ऐसी कथा मिलती है कहीं। एक बार गोविंद के माथे पे दर्द हुआ। नारद जी भगवान का दर्शन करने पधारे, देखा कि भगवान तो सिर से दुपट्टा बांधे सो रहे हैं। पूछा गोविंद क्या बात है, आप ऐसे शयन क्यों कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं नारद, आज मेरे माथे में दर्द है। फिर भगवान किसी वैद्य को बुला लिया होता। बोले वैद्य भी दवाई दे गया लेकिन उसका भी कोई असर नहीं है। फिर मैं कुछ प्रयास करूं। भगवान ने कहा कर सकते हो तो करो। बोले बताओ भगवान कैसे आपका माथे का सिर दूर हो, दर्द दूर होगा? भगवान बोले एक मात्र साधन है, यदि मुझे किसी प्रेमी के चरणों की धूल ला करके मेरे माथे से लगा दो तो मेरे सिर का दर्द दूर हो जाएगा। किसी प्रेमी व्यक्ति के चरणों की रज मेरे माथे से लगा दो, बस मेरे सिर का दर्द दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं अभी लेकर के आता हूं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत क्या है, पास में द्वारिका में रुक्मणी भी है, तो क्यों ना रुक्मणी से ही बात कर ली जाए। नारद जी दौड़े दौड़े रुक्मणी के पास में पहुंचे। अरे महारानी रुक्मणी, गोविंद के माथे में इतना दर्द है, आपने कुछ प्रयास नहीं किया? महारानी रुक्मणी ने कहा मैंने तो बहुत प्रयास किया लेकिन दर्द बंद ही नहीं होता। बोले मेरे पास उपाय है, भगवान का सिर का दर्द दूर हो जाएगा। कैसे होगा? बोले आप अपने चरणों की धूल जरा दे दो, बस उनके माथे से लगेगी, दर्द गायब हो जाएगा। रुक्मणी ने विचार किया कि मेरे पति है, स्वामी है, यदि मैंने अपने चरणों की धूल भगवान के माथे से लगा दी तो निश्चित मुझे नरकगामी होना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं दे सकती नारद जी। नारद जी ने कहा दे तो मैं भी देता, लेकिन कारण तो यही है कि अपने स्वामी को अपने पैरों की धूल कैसे लगा दी। जिन चरणों का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं, उन चरणों की धूल अपने स्वामी के माथे पर कैसे लगा दी जाए? नहीं लगा सकते, किसी और से प्रयास कर लो। रुक्मणी और नारद जी दोनों द्वारिका में सत्यभामा के पास गए। तुम भी कृष्ण से प्रेम करती हो, आज कृष्ण के माथे में दर्द है, उनके दर्द की निवृत्ति यदि होगी तो किसी प्रेमी के चरणों की धूल से होगी, तुम अपने चरणों की धूल दे दो ना। सत्यभामा ने कहा मैं कैसे दे सकती हूँ, जब आप नहीं दे सकती तो मैं कैसे दे सकती हूँ। कई दिन तक नारद कृष्ण पत्नियों के पास में घूमते रहे, काम नहीं बना, हस्तिनापुर आ गए। अर्जुन से कहा तुम दे दो, तुम भी तो भगवान के प्रेमी हो। अर्जुन ने कहा नहीं मैं कैसे दे सकता हूँ, शिष्य हम, मेरे तो गुरु हैं, और गुरु तो भगवान से भी ऊपर हो सकता है, मैं अपने चरणों की धूल नहीं दे सकता। घूम रहे हैं नारद जी। अचानक नारद को याद आया कि यहाँ काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। दौड़े दौड़े नारद जी वृंदावन गए, और वृंदावन में हजारों गोपियों के मध्य में किशोरी श्री राधा का दर्शन हुआ। और जाकर के नारद जी ने प्रणाम किया और कहा किशोरी जी, आपके प्रियतम कृष्ण के माथे में दर्द है। और उन्होंने कहा है कि यदि किसी प्रेमी के चरणों की धूल मिल जाए तो उससे दर्द दूर हो जाएगा। क्या आप अपने चरणों की धूल दे सकती हो? किशोरी जी तत्काल राजी हो गई। हाँ बिल्कुल, यदि मेरे स्वामी के लिए मेरे जीवन का कोई भी अंग, मेरे शरीर का कोई अंग, मेरे जीवन का कुछ भी जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वो भी यदि कृष्ण की सहायता कर सकता है तो मैं सहर्ष दे सकती हूँ। और तत्काल अपने पैरों की धूल उठाकर के नारद को दे दी। नारद जी ने कहा आपको ये भय नहीं है कि आपको नरक मिलेगा? किशोरी जी ने कहा
कि यदि गोविंद को रिझाने के लिए मुझे नरक में भी जाना पड़े तब भी मुझे वो नरक स्वीकार है। ये प्रेम की सर्वोच्च स्थिति है।